Good morning, students. I, Mrs. Vinu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. Today we will study the paper Neuropsychology and the topic will be stroke. आज हम stroke के बारे में पढ़ेंगे कि stroke होता क्या है. Stroke is a cerebrovascular accident, यानी कि stroke उसे कहा जाता है जितने भी सेरिब्रोवेस्कुलर हमारे सेरिब्रम में जो वेसल्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको स्ट्रोक कहा जाता है. स्ट्रोक बेसिकली एक वस्कुलर डिसऑर्डर है, वेसल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, आर्टरीज से रिलेटेड डिसऑर्डर है. स्पेशली वो आर्टरीज, वो वेसल्स जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो ब्लड लेकर के ब्रेन में जाती हैं, उन ब्लड वेसल्स में अगर वो डैमेज हो जाती है, उनमें इंजरी हो जाती है तो उसी को स्ट्रोक कहा जाता है. बहुत सारे सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं. सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स में आते हैं जैसे कि इस्कीमिया हुआ, इन्फाक्शन हुआ, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, हैमरेज. ये सभी क्या है? ये सभी सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं. और ये जो सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं इन्हीं को ही स्ट्रोक का नाम दिया जाता है. मतलब कि जब ब्रेन में ये एक्सीडेंट, ये डिजीज़, ये घटना घटती है, इस्कीमिया हो गया, इन्फाक्शन हुआ, थ्रोम्बोसिस हुआ, एम्बोलिज्म हुआ, हैमरेज हुआ, तो उसको कहा जाता है कि ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है. उसी को स्ट्रोक का नाम दिया जाता है. तो जैसे कि इस्कीमिया एक सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है? इस्कीमिया एक टेम्परेरी स्ट्रोक होता है. इस्कीमिया कब होता है? इस्कीमिया तब होता है जब ब्रेन में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि जितनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में उतनी ना होकर के कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होने लगते हैं. तो ये स्ट्रोक का रीज़न है. इसकी वजह से स्ट्रोक होता है इस्कीमिया के कारण. इन्फेक्शन ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी causes severe loss of blood supply and cause tissue death और necrosis. यानी कि इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन को नहीं मिल पाती है, और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है उसी को स्ट्रोक का नाम दिया जाता है. ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है तो क्या होता है कि नेक्रोसिस हो जाता है. नेक्रोसिस का मतलब कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती तो जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं. इसी को नेक्रोसिस कहा जाता है. तो नेक्रोसिस कब होगा? जब इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन कब होगा? जब हमारी जो आर्टरीज़ हैं, वो आर्टरीज़ जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं. किस कारण से? थ्रोम्बोसिस की वजह से या इम्बोलिज्म की वजह से. थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म क्या होता है उसको हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे. लेकिन इन्फेक्शन में ही होते हैं ये. इन्फेक्शन में ही थ्रोम्बोसिस हो जाता है या फिर इम्बोलिज्म हो जाता है या नेक्रोसिस हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है ये ब्लड सप्लाई कम होती है थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की वजह से, और ब्रेन के टिश्यू डेड होने लग जाते हैं. नेक्रोसिस की वजह से ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं. इसको स्ट्रोक कहा जाता है. इसको एक तरह का स्ट्रोक की संज्ञा दी जाती है कि ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है. और उस स्ट्रोक का क्या रीज़न है? ये सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट यानी कि इन्फेक्शन उसका रीज़न है जिस कारण से ब्रेन में स्ट्रोक हुआ. तो हमने बात की थी अभी थ्रोम्बोसिस के बारे में. थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस एक ब्लड का क्लोट होता है, यानी कि एक ब्लड का क्लोट को कहेंगे, मतलब एक थक्का टाइप का एक क्लोट बन जाता है विद इन द ब्लड वेसल्स के अंदर. जब ये ब्लड का क्लोट बन जाता है तो क्या होगा कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बाधित हो जाती है. ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है. जब ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होता है कि ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं. इसी को ये किसका रीज़न बनता है? इन्फेक्शन का रीज़न बनता है. थ्रोम्बोसिस के कारण इन्फेक्शन होता है.
इम्बोलिज्म में क्या होता है, इसमें भी एक ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन ये जो ब्लड क्लॉट होता है ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल कर जाता है। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लड का ये क्लॉट बना, इस क्लॉट का कुछ पार्टिकल, कुछ टुकड़े जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में ब्रेक डाउन हुए और वो ब्लड के मतलब वेन्स के अंदर ब्रेक हो गए, टूट गए। अब वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ट्रैवल कर जाते हैं। सपोज करो कि वो ट्रैवल करते हुए जो ब्रेन की जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज है, वहाँ पर चले गए, तो अब वहाँ जा कर के वो ब्लॉकेज करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई वहाँ पर डिसरप्ट हो जाएगा, ब्लड का सप्लाई ब्रेन तक जाएगा नहीं, और होगा क्या कि वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो डेड हो जाएंगे। और ये जो इन्फेक्शन होगा इसको हम कहेंगे कि ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, इसको स्ट्रोक का नाम दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हैमरेज। हैमरेज भी एक सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ है। हैमरेज रिजल्ट फ्रॉम अ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। हैमरेज कब होता है? हैमरेज तब होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स ब्रेन में जा रही हैं, उन ब्लड वेसल्स में जब रप्चर हो जाता है, वो जब फट जाती हैं, तब क्या होता है कि पूरे ब्रेन में ब्लड फैल जाता है। ब्रेन की नस फटेगी तो ब्रेन के अंदर ब्लड फैल जाता है, ब्लड की एक पॉकेट बन जाती है, उसको हीमोटोमा भी कहते हैं। जब ब्लड ब्रेन में फैला और एक पॉकेट का रूप धारण कर लेता है, एक जगह मतलब ब्रेन में एक ब्लड का क्लॉट की तरह इकट्ठा हो जाता है, ब्लड की एक पॉकेट बन जाती है, तो उसको हीमोटोमा कहा जाता है। हीमोटोमा हो जाता है, हैमरेज की वजह से हीमोटोमा भी हो जाता है। और तो ये सभी जो मैंने आपको बताई, ये सभी सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं। कौन कौन सी? इस्कीमिया, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिज्म, हैमरेज, ये सभी सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हैं। और इन्हीं सभी सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के ब्रेन में इनमें से कुछ भी होता है, हैमरेज हुआ, इस्कीमिया हुआ, थ्रोम्बोसिस हुआ, एम्बोलिज्म हुआ, तो इसको कहते हैं कि उसके ब्रेन में स्ट्रोक आया है। लेकिन ये मोर सीवियर टू लेस सीवियर होता है। जैसे कि इस्कीमिया होता है, उसकी सीवियरिटी थोड़ी कम होती है, वो कम गंभीर होता है। लेकिन जो इन्फेक्शन है या हैमरेज है, ये ज़्यादा सीवियर होते हैं, इनकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है। तो इन सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को ही स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। जो स्ट्रोक होता है वो हमेशा ब्रेन में होता है। जैसे कि हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट में होता है। इसी तरीके से जो स्ट्रोक होता है वो हमेशा ब्रेन में उसका अटैक होता है, क्योंकि जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिस समय वो डैमेज होती हैं या उनमें किसी तरीके की कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है, तब स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक, जो ब्लड वेसल्स हैं वो बाधित होती हैं, बाधा उनमें कैसे आती है ब्लड सप्लाई करने में? होता ये है कि जैसे कि एक पाइप के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एक पाइप है, पानी उसमें से आ रहा है और जा रहा है। जाते जाते जो पानी होता है वो अपने साथ कुछ मिट्टी के कण, कुछ मिट्टी भी अपने साथ लिए रहता है, बारीक बारीक से कण होते हैं। तो होता क्या है कि लंबे समय तक जब वाटर उससे आता जाता रहता है, तो वो जो मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे बैठते जाते हैं और पानी उनके ऊपर से जा रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो जो कण जो होते हैं पाइप में जमा होते जाते हैं और जो पाइप का डायामीटर है वो कम होता जाएगा। तो होगा क्या कि जो पानी की जो सप्लाई है, यानी कि आगे जो पानी जा रहा है वो कम मात्रा में जाएगा या फिर बहुत तेज प्रेशर के साथ जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसी तरह तो होगा क्या, उस सिचुएशन में क्या होगा कि जिस समय पाइप पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा तो पानी का प्रेशर लगेगा, पानी आगे जा नहीं पाएगा तो पाइप फट जाएगा पाइप। अब इसी को इस बात से समझो कि इसी तरीके से हमारे ब्रेन की वेसल्स होती हैं, हमारे ब्रेन में कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ वेसल्स होती हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब अगर उन ब्लड वेसल्स में कोई
फैटी मॉलिक्यूल ऐसा डिपॉजिट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के डिपॉजिट होने से जो आर्टरीज होती हैं उनका जो रास्ता होता है वो नैरो हो जाता है, और कभी कभी उस डिपोजिशन की वजह से वो ब्लॉक भी हो जाता है। तो जब जो वेन ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है वो वेन ब्लॉक हो गई, उसमें ब्लॉक हो गई, आगे ब्रेन में ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो जब ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन में जो टिश्यूज होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ब्रेन या टिश्यू डेड होते हैं, इसी को स्ट्रोक का नाम दिया जाता है कि ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक का कारण कुछ भी हो सकता है। स्ट्रोक का कारण इस्कीमिया भी हो सकता है, हैमरेज भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये सभी सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे जो ब्रेन की वेसल्स होती है उनसे रिलेटेड होते हैं। समझ आया? आपको क्लियर हुआ कि स्ट्रोक किसे कहा जाता है, स्ट्रोक कैसे होता है, सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि जो स्ट्रोक होता है उसके 3 सीवियर कॉन्सिक्वेंस होते हैं, 3 परिणाम होते हैं। स्ट्रोक में होता क्या है? सबसे पहले डिसरप्टेड ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, यानी कि जो ब्लड सप्लाई, अगर ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाती है, ब्रेन में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है ब्रेन में, उसकी वजह से ब्रेन के टिश्यू डेड होने शुरू हो जाते हैं। ये परिणाम होता है इसका। सेकेंड है ब्लीडिंग इन द ब्रेन क्रिएट अ पॉकेट ऑफ ब्लड विच में प्रेस नियर बाय ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि जो ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, जब ब्रेन में कोई नस जो है, कोई आर्टरी है, वो रप्चर हो गई, फट गई और ब्रेन में ब्लड निकलना शुरू हो गया, ब्लड में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, उससे एक ब्लड की पॉकेट क्रिएट होती है जिसको हेमोटोमा कहा गया। हेमोटोमा होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर ना प्रेशर पड़ता है और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेस हो जाता है, ब्रेन डीस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। थर्ड होता है कि ब्लड स्पिल्स इन द ब्रेन इरिटेट ब्रेन टिश्यूज, जब रप्चर होगा, जब हैमरेज होगा, आर्टरीज फट जाएंगी, ब्लड जो होता है वो ब्रेन में फैल जाएगा, तो जो ब्रेन ब्लड में फैल जाता है उसकी कारण जो वो ब्रेन टिश्यूज को परेशान करता है, इरिटेट करता है, उसकी वजह से ब्रेन टिश्यू डेड हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, वो क्या काम करता है कि वो ब्लड में से वो टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, ब्लड में जो टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको रोकता है ब्रेन के अंदर जाने से। सिर्फ जो मतलब ब्रेन के लिए नेसेसिटीज होती है, जो नेसेसरी होता है, वही प्रॉपर्टीज ब्रेन में एंटर करती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। लेकिन जब रप्चर हो गया, जब वेन्स फट गई, तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड जाता है वो उन टॉक्सिक प्रॉपर्टी को भी लिए रहता है, क्योंकि जो ब्लड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू होकर नहीं आया है। वेन फट गई और सारा ब्लड जो है वो ब्रेन में फैल गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रेन टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसी को स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। स्ट्रोक बेसिकली जो होता है वो सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होते हैं, उन्हीं को स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। स्ट्रोक कोई पर्टिकुलर अलग से कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इन्हीं सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को, इन्हीं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को स्ट्रोक का नाम दिया जाता है कि स्ट्रोक हुआ है। आई होप कि आपको स्ट्रोक समझ आया होगा कि स्ट्रोक क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जब क्लास होगा तब हम पढ़ेंगे न्यूरो साइकोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ स्ट्रोक।